गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी कर्म का पश्चाताप करते हैं तो उस पश्चाताप का एहसास अपने परिवारजनों को या फिर दूसरों को कराना आवश्यक है क्या, और फिर उन्हें इस चीज़ का एहसास कैसे करा सकते हैं? क्या गुनाह किया आपने जो यहाँ सर, गुरुजी, मुझ पे अपहरण और दुराचार का केस लगा है। तो आपने अपहरण किया था? गुरुदेव, मैंने अपहरण नहीं किया था। लड़की ने मुझे ये बताया था कि उसकी माँ उनको प्रताड़ित करती है। मैंने लड़की को ये बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। तो लड़की ने बताया था कि उसके माँ बाप दोनों अलग रहते हैं और वो मुझे सोशल साइट पे मिली थी। उससे पहले मैं कभी मिला भी नहीं था, सिर्फ सोशल साइट पे ही हमारी कम्युनिकेशन चलती थी। तो उसने मुझे ये बोला कि वो माँ के साथ रहती थी, माता पिता दोनों उनके अलग अलग रहते हैं किसी कारणवश। तो उनकी माँ उनको काफ़ी मारती डांटती थी, गालियाँ देती थी काफ़ी ज़्यादा। तो लड़की अपनी माँ से दूर होना चाहती थी। तो उसने मुझे बताया कि मैं दूर होना चाहती हूँ। मैंने उसे समझाया कि देखो, वो तुम्हारी माँ है, उनको छोड़कर मत जाओ, मेरा भी परिवार है, मैं भी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तो उसने ये बोला कि या तो तुम मुझे जैसे सोशल साइट पे हमें दो महीने ही हुए थे बात करते करते। फिर उसने मुझे वहाँ पे धमकी जैसे कुछ शब्द बोलने चालू किए कि या तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। उसके बाद भी मैंने उसे समझाया कि देखो, तुम्हारी माँ है, उन्होंने 9 महीने तुम्हें गोद में रखा है, तो उन्हें छोड़कर मत जाओ। तो उसने बोला, मैं कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ पे अगर रहूँगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो इस वजह से मुझे काफ़ी प्रेशर दिया गया और उसकी जो बात करने का जो टोन था उसमें ऐसा लगा कि शायद वो सच में सुसाइड कर लेगी। और उस समय गुरुदेव, मुझे ज़्यादा धाराओं के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना डर लगा कि अगर वो कुछ करती है तो इसमें कहीं 302 या 307 के चक्कर में मैं न फंस जाऊं। लेकिन उस गलती को बचाने के लिए गुरुदेव मुझसे दूसरी गलती हो गई। मुझे पहली बार भोपाल आना पड़ा और यहाँ पे आने के बाद भी जब मैं बस स्टैंड पे आया तो वो पहली बार मैं उससे मिला। वहाँ भी मैंने उस लड़की से आप भोपाल में मिले? जी, उस लड़की से आप मिले, फिर क्या हुआ? मैंने उसे समझाया कि देखो, अभी भी वक्त है, लौट जाओ, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। फिर तो उसने बोला, मैं लौटने के लिए नहीं आई हूँ। तो मैंने बोला, देखो, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे भी दिक्कत है, मेरी भी फैमिली है। तो उसने बोला, देखो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मैंने कहा, संभालना क्या है? तो कहती, मैं जी नहीं पाऊँगी यहाँ पे आपके बिना। तो मैं आसाम में प्रेशर के चलते मुझे जल्दबाजी में आसाम में जॉब ढूंढनी पड़ी। और फिर वहाँ से इटारसी से जब मैं ट्रेन से जाने लगा तो वहाँ पे उसने बोला कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। मैंने वहाँ भी उसे मौका दिया। आपने उस लड़की के संग रहना स्टार्ट कर दिया? जी, आसाम में। आसाम? जी, गुवाहाटी आसाम। जी। उस लड़की के संग आप रहने लग गए? जी, रिलेशन में रहने लग गए? रिलेशनशिप में मतलब हम साथ में रह रहे थे, लेकिन हमारे बीच में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैं जॉब भी कर रहा था, कपड़े भी धो रहा था, खाना भी बना, सारे काम घर के करते हुए मैं जॉब भी कर रहा था। तो लेकिन आपकी पत्नी के होते हुए आप पराई औरत के संग कैसे रह सकते हैं? इसी बात का पश्चाताप है गुरुदेव आज। तो फिर आखिरी में उस लड़की ने क्या किया आपके साथ? अभी सर गुरुदेव, वो वापस आने के बाद जब पुलिस ने वहाँ पकड़ा तो वहाँ पे उसने बयान यही दिया जो सच था कि उसकी माँ उसे प्रताड़ित करती थी। उसने मुझे बोला, तो लड़के ने उसे मना किया, ये समझाया कि अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं जिद करके उसके साथ आई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ आया भोपाल थाने, गोविंदपुरा थाने, तो वहाँ पे उसकी माँ और पापा ने भी यही कहा था कि बेटा, हमें कोई केस नहीं करना, हमें बदनामी नहीं लेनी, आप चले जाना। लेकिन बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बाद में उन्होंने बयान चेंज कर दिए। फिर क्या बयान कर दिया उन्होंने? उन्होंने बयान अभी ये किया है, गुरुदेव, मैंने चालान डायरी पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उसने बयान ये दिया है कि वो बस स्टैंड पे थी और मैं बेहोश करके उसे आसाम लेकर गया और वहाँ पे उसके साथ गलत कार्य किया। तो उसने शादी के लिए बोला, तो मैं रोज कल करने लगा। तो एक दिन कामाख्या मंदिर में जबरदस्ती सिंदूर पहना दिया, जबकि इसमें से कोई भी बात नहीं हुई थी और ना ही इसका कोई सबूत है। देखिए, आपकी इन सारी बातें क्या सही है क्या गलत वो तो भगवान जाने, लेकिन आपने ये तो गलती की कि आप इसलिए सोशल साइट पर कितनी लड़कियों के आई लव यू रोज आते हैं। जी, सबके आई लव यू आप ही एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो। कोई भी लड़की सोशल साइट पर आपको कुछ भी भेजे कि जी मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, बहुत परेशान, आज के जमाने में इस तरह से भलाई करने का भी जमाना नहीं है। जी, समझो जी। आपने की तो भलाई, जी, फंस गए। इसलिए ये कोई भलाई नहीं है कि आप अपनी पत्नी को, और पुरुषों को क्या हो जाता है, जी, तुम औरतों का ही भला करना चाहते हो जी, अपनी पत्नी के होते हुए। काहे औरतों के बारे, पुरुष भी तो दुख संकट में, उनका भी भला करो। तो औरतों पर ही ज्यादा तुम्हें दया आती है, जी, उसी का दंड है ये साहब। इसलिए किसी भी पुरुष को इस तरह से किसी सोशल साइट में कोई लड़की जुड़ी हो, कभी भी आप उसके आई लव यू को एक्सेप्ट मत कीजिए, कभी भी उसकी बातों पर, झूठी बातों पर विश्वास मत कीजिए, वरना आप शिकार। आजकल तो बहुत लोग साहब धंधा करते हैं लड़कों को फंसाने का, जी, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग फंस भी जाते हैं। जी।
इसलिए देखो आपने अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा ली। जी। आपकी पत्नी अब क्या सोचेगी कि मेरा पति, बताओ, उसने मुझे, आप भले गलत नहीं है जी। लेकिन आपकी पत्नी के मन में ये तो आ गया ना कि मेरे जी। पति ने मुझे धोखा दिया। जी। कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, जी। फिर वो बच्चे क्या सोचेंगे कि आप, मेरा पिता ऐसा था। भगवान करे आप जल्दी इस केस से बरी हो जाएं। आप जी। गलत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन आपने जो गलतियां की उसका दंड देने के लिए शायद भगवान ने यहाँ भेजा, और जी। बहुत जल्दी भगवान आपकी कृपा करके रक्षा करेंगे और आप सब ठीक होगा। गुरुदेव, मेरी पत्नी ने जैसे मुझसे बात करती है, उसने मुझे माफ़ तो कर दिया है, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने पश्चाताप का उसे भी एहसास कराना चाहिए। आपने पश्चाताप कर लिया, इतने दिन जेल में, कितने दिन से जेल में हो? गुरुदेव 11 महीने हो गए। 11 महीने जी। हो गया पश्चाताप। अब कब रिहाई है आपकी? जी। अब कब रिहाई, कब वापस जा रहे हो आप? गुरुदेव अभी पता नहीं है कुछ भी। अभी कुछ भी पता नहीं। जी। चलिए, ये यही आपका पश्चाताप है। जी। पत्नी तो बेचारी माफ कर ही देगी। देखो, पत्नी के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना माफ करने के सिवा। वो क्या कर सकती, वो क्या एक्शन, वो आपकी तरफ वो थोड़ी हो सकती कि तुमने पराई औरत से मन लगाया तो मैं भी पराई मर्द से मन लगाऊंगी, वो ये तो नहीं कर सकती। गुरुदेव मुझे इसी बात का पछतावा है कि मैंने अपने परिवार के साथ गलत किया, अपने कोई परिवार बात- को आपको धोखा जो दिया। पश्चाताप है वही पश्चाताप आपके सारे पापों को धुल देगा। पश्चाताप की अग्नि सबको जला के भस्म कर देती है। धन्यवाद। गलतियां दोहराई ना जाए। नहीं दोहराऊंगा गुरुदेव खुश कभी। रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे, राधे राधे गुरुदेव। जी राधे राधे। गुरुदेव, काली जी के बारे में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो। काली जी इतना कौन सा क्रोधित में हुई जो स्वयं शिव जी उनको मनाने आए? काली माता राक्षसों को मारने के लिए उन्होंने विकराल रूप धारण किया। महिषासुर मर्दिनी है ना, महिषासुर इत्यादि दैत्यों को मारने के लिए जब आई तो उनका प्रचंड क्रोध आया। अब वो क्रोध, राक्षस तो मर गए पर क्रोध बना रहा। अब क्रोध को शांत कैसे किया जाए? सारे देवी देवता घबराए कि इनके क्रोध से तो पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। तब भगवान शंकर जमीन पर लेट गए और माता का जब पांव उनके छाती पर रखा तब जाके उनका क्रोध शांत हुआ। तब जी उनका गुरुदेव। क्रोध शांत हुआ। जी गुरुदेव, राधे राधे गुरुदेव। आपने क्या गुनाह किया? गुरुदेव, हमारे गांव में एक बदमाश था, जो 7 भाई थे वे, उन पे केस 40 से 41 अधिक केस थे। वो हमारा 1-1.5 महीने से उन्हें उसका विवाद चल रहा था। वो आए दिन धमकी देता रहता था हमें। पुलिस से हमें कुछ सेफ्टी नहीं मिली। रात में उनने फतराव करा घर में, हमने कंप्लेंट भी दर्ज करवाई। जब सुबह रात में हमने उनके भाई को मारा। जब सुबह वो हमें मारने आए तो हम उन्हें घर नहीं मिले। हमने उनके बड़े भाई का हाथ पैर सब जोड़े, वो फिर भी नहीं माना। उसने हमारी भाभी और हमारी घर की पत्नी और हमारी बहन को उठाने की बात करी कि ना इनको उठा लो, वो चले आएंगे। जैसे ही वो उठाने आए गुरुदेव, हमने लड़ाई हो गई, उसको मारा हमने और जेल में हो गए। तो वो मर गया? मारा नहीं गुरुदेव। हाँ। उसके हमारे हाथ से लटकी लग गई सर में। सिर पर लकड़ी लग गई? हाँ। कितने लोगों को मारा आपने? उसके 6 भाई तो भग गए थे, वो अकेला पकड़ा गया था जिसने भाभी को उठाने की बात करी थी। फिर उसको मारा आपने? हाँ। तो वो मरा नहीं? हाँ, वो मरा तो नहीं ना? मारा नहीं। तो फिर आप कितने दिन से जेल में हो? अभी 3 दिन हुए गुरुदेव। 3 दिन हुए। हाँ। तो आपको ये मारपीट नहीं करना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट कर देते। बढ़िया, आपने पुलिस कंप्लेंट की थी ना? कंप्लेंट करी थी गुरुदेव, पर सुनवाई नहीं हुई। वह सुनवाई नहीं हुई। चलो, पर देखो मारपीट नहीं करना चाहिए, जेल में आ जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी गुरुदेव हमारा पूरा परिवार बिखरा हुआ है। हमारा कुछ परिवार नरसिंहगढ़ में है और कुछ परिवार उज्जैन में है, और उसके जो 6 भाई हैं वो पूरे तरीके से गांव में परेशान कर रखा है सबको। हमारे घर में ताला लगा हुआ है, आए दिन वो हमारी मौसी बुआ को सबको परेशान करते हैं। चलो, भगवान सद्बुद्धि देंगे, उसे कानून दंड देगा। आप किसी को दंड मत